राम जी हमारे दिन में 12 बजे जन्म लेते हैं, तो हमारे कन्हैया रात को 12 बजे आते। एक आते तो उजाले में आते हैं, और ये भाई साहब हमारे कन्हैया अंधेरे में चले आते। राम जी 4 भाई, लेकिन ठाकुर जी 8 भाई। राम जी 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं, हमारे ठाकुर जी 8 भाइयों में सबसे छोटे। राम जी एक विवाह करते हैं और ठाकुर जी अनेक। रघुनाथ जी तो एक ही पत्नी व्रतधारी है, जानकी। ये हमारे ठाकुर जी चले आओ, तो राम जी विवाह एक, ठाकुर जी के विवाह अनेक। अब और क्या विपरीत परिस्थिति है। राम अवतार में हमारे राम जी के माता पिता एक हैं, भगवान कौशल्यानंदन दशरथ। लेकिन ठाकुर जी हमारे कन्हैया के 2 माई बाप, एक दिन के माई बाप, एक रात के माई बाप। कौन? रात के माई बाप हैं देवकी और वसुदेव जी, दिन के माई बाप हैं यशोदा जी और नंद बाबा जी। इसलिए इनको देवकी नंदन, यशोदा नंदन और भैया वसुदेव नंदन कहते, वासुदेव भी कहते, और इनको नंद नंदन भी कहते हैं। एक बात, राम जी के साथ में एक भैया है जो साथ में ही रहते हैं। कौन? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? शेषा अवतार है। राम अवतार में लक्ष्मण जी छोटे हैं, लेकिन कृष्ण अवतार में लक्ष्मण जी बड़े बनकर के शेषावतार श्री बलदाऊ भैया बनकर के आए। बोले भैया इस बार तो हम छोटे हो गए, अब अगली बार बड़े बनेंगे तब मजा आएगा। सोई राम जी बोले कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े बन जाते। तो राम जी का एक शत्रु है रावण। रावण की नगरी कौन है? लंका। राम जी की नगरी अयोध्या है, रावण की नगरी लंका है। राम जी की नगरी साधारण है, पर रावण की नगरी समुद्र में है, स्वर्ण की। और हमारे कन्हैया का क्या हाल है? हमारे कन्हैया का हाल ठीक उल्टा। ठाकुर जी का शत्रु बढ़िया वाला कौन है? शिशुपाल। शिशुपाल की नगरी कौन सी? भारत। और हमारे ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? हमारे ठाकुर जी ठीक उल्टे हैं। हमारे कन्हैया समुद्र में रहते हैं, द्वारकापुरी बनाकर, वो भी स्वर्ण की बनाकर। इधर रावण की स्वर्ण नगरी, इधर हमारे ठाकुर जी की स्वर्ण। बोले भैया रावण अब तुमने खूब रह लिया, अगले बार जो है हम स्वर्ण नगरी में रहेंगे। शिशुपाल ही रावण था। रावण ने रघुनाथ जी की पत्नी का हरण किया। भगवान बोले कोई बात नहीं, कर लो, अगले जन्म में हम देखेंगे। तो जब द्वापर युग आया, वही रावण शिशुपाल बना। तो शिशुपाल का विवाह होना था रुक्मणी जी के साथ, सोई हमारे कन्हैया ने रुक्मणी जी का हरण कर लिया। बोले भैया अब हिसाब किताब बराबर, बहुत हो गया। पिछली बार तुमने हरण कर लिया था हमारी देवी जी को, अभी बार तुम्हारी लोग आई, कोई वाली नहीं बच रही। राम अवतार में राम जी प्रकट भये कितने बजे? 12 बजे प्रकट भये। लेकिन 12 बजे प्रकट भये तो राम जी अवतार लेते ही रो रहे हैं। राम जी रो रहे, पर दशरथ जी बड़े हंस रहे हैं। राम जी बोले कोई बात नहीं, आप हंस रहे सो कोई दिक्कत नहीं, पर अगले अवतार में हम इसका भी बदला ले लेंगे। और आप कृष्ण अवतार पढ़िएगा तो वही दशरथ जी देवकी वसुदेव बने हैं। तो ये रो रहे हैं और भगवान मुस्कुराते हुए गोकुल चले गए हैं। हमारे रघुनाथ जी कैसे हैं? माता पिता के प्रति हमारे रघुनाथ जी बड़े समर्पित।